Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis. Whatever important news we will be reading today, I'll post that in the Telegram channel. I've attached the link of the Telegram channel in the comment sections of the video. Also, there is an important announcement. We have come up with a half monthly current affairs for the month of July, which is related to the UT of Jammu and Kashmir, and I have posted that free of cost in the Telegram channel. Now, let's start. The first news is that the foreign apples trigger crisis in the valley orchards. इसमें जो बात की गई है ये बताया गया है अबाउट द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, जैसे हम लेम वर्ड्स में बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज. तो इनिशियली क्या होता था अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, जो सितंबर अक्टूबर इज द हार्वेस्ट सीजन फॉर द एप्पल्स, और इसके अराउंड मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्पल्स फ्लड होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज होती थी तो उस वजह से प्राइसेस डाउन हो जाते थे. व्हाट द गवर्नमेंट डिड एंड व्हाट द फार्मर्स डिड, दे उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू सेव सम एप्पल्स फॉर द फ्यूचर मार्केट सप्लाई, और उनको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स में रखा गया. लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि डिस्पाइट उनको कंट्रोल एटमॉस्फेरिक जो स्टोर्स में रखा जा रहा है, स्टिल द प्राइसेस आर नॉट हाइकिंग और वो काफ़ी लो रह रही हैं. The reason is because of the influx of the Iranian, Washington and South African apples. Because of the huge influx of the imported apples, supply जो है वो constant रह रही है और उनको कोई भी फायदा नहीं आ रहा है इनको controlled atmosphere में रखने के लिए, और जो cost उनको additional bear करनी पड़ रही है वो भी fulfill नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एप्पल को आप 10 रुपीज़ में बेचते थे अक्टूबर में, नाउ कोल्ड स्टोरेज करने के बाद उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 12 आ रही है, बट स्टिल द प्राइसेस आर अराउंड 10 बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन एप्पल्स है. तो द फार्मर इज गेटिंग इन लॉस फॉर ₹2. तो इस सब की वजह से एक प्राइस क्रैश जो है वो डेवलप हुआ है, और ऑलमोस्ट जो प्राइसेस है दैट हैव ड्रॉप टू अराउंड 70% एंड इट हैज क्रिएटेड डिस्ट्रेस अमंग द फार्मर्स. The next important news is an article, and this article is about the tourism in the UT of J&K and how कैसे जो इको फ्रेजाइल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रिजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है. जैसे कि पिछले एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि एनी टूरिस्ट प्लेस हैज़ अ पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी. अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी इकोसिस्टम होता है तो इकोसिस्टम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सर्विसेज. तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज किस फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ एयर वी ब्रीथ, वाटर, लैंड, एरेबल लैंड, कोई भी फॉर्म ऑफ जो इकोसिस्टम की सर्विस है, कोई भी फॉर्म ऑफ नेचुरल सर्विस जो है उसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं. लेकिन जब पॉपुलेशन इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है तो जो ये इकोसिस्टम सर्विसेज है ये कोलैप्स हो जाते हैं, और अगर ये कोलैप्स हो जाते हैं तो दे रीच बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, अगर एक एरिया में 1000 लीटर्स ऑफ वाटर है बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ टूरिस्ट्स आर कमिंग, तो दो जो 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर है दैट वोंट बी सफिशिएंट टू सपोर्ट द 1 लाख पीपल विच आर कमिंग टू द टूरिस्ट प्लेस. तो कहीं ना कहीं उसकी कैरिंग कैपेसिटी उस प्लेस की इंक्रीज हो रही है, तो वो कैरिंग कैपेसिटी हमें हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ध्यान में रखना है. अभी अगर हम बात करें टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ J&K के बारे में, तो पहलगाम, गुलमर्ग और सनमर्ग ये 3 ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी इज गेटिंग ब्रीच्ड बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लक्स ऑफ द टूरिस्ट्स. तो इसी की ये बात कर रहा है, इसी में इसने बताया है कि हाउ डिटोरेटिंग इट इज़. फॉर एग्जांपल, गुलमर्ग में इस बार अगर हम देखते हैं जनवरी में देयर वाज नो स्कीइंग बिकॉज ऑफ द ड्राई स्पेल, और स्कीइंग रिजॉर्ट को बिल्कुल ही इट वाज चेंज्ड एंड डिटोरेटेड. सिमिलरली टेम्परेचर्स जितना इंक्रीज हुए हैं और जो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं गुलमर्ग में, वहाँ पे ग्लेशियर्स पे ब्लैक कार्बन लेवल्स भी देखे गए हैं. सिमिलरली अगर हम देखिए थाजवास ग्लेशियर जो सनमर्ग में है वो रिट्रीट हो रहा है, कोलैप्स हो चुका है, और वहाँ पे भी ब्लैक कार्बन के हमें ट्रेसेस मिले हैं. कोलाहाई ग्लेशियर में भी ब्लैक कार्बन के ट्रेसेस मिले हैं. सो दीज टू ग्लेशियर्स, थाजावास ग्लेशियर एंड कोलाहाई ग्लेशियर, ये 2 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो बहुत इंस्टेंटली आर मेल्टिंग एंड कोलैप्सिंग, और दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज द लाइफ लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल, कोलाहाई ग्लेशियर इज द ग्लेशियर दैट फीड्स लिदर रिवर, और ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द जहलम, एंड जहलम इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर. और अभी एक डेटा इसने बताया है जिसमें कोलाहाई ग्लेशियर इज लूजिंग mass at the rate of 1.0 meters of water equivalent annually, जो कि significantly higher than any glacial melt across the Himalayas है. तो this is the problem he is trying to explain कि फिर then he tries to explain कि how ecotourism can help
the industry, international tourism industry, and how we need to promote offbeat tourist destinations जैसे गुरेज है, जैसे हमने परसों के एनालिसिस में पढ़ा that we have to promote the border tourism across the गुरेज, बंगस करना, डेक्सुम, वालताब, लोलाब वैली, सिंथन टॉप वगैरह, इन सब डाइवर्सिफाई करना है टूरिज्म को। जो कैरिंग कैपेसिटी है इन 3 रीजन्स की जो ब्रीच हो रही है, इसको इसको इन कंट्रोल रखने के लिए वी हैव टू डाइवर्ट दी tourists to other offbeat places. The next important news, ये जो है why Jammu is a new epicenter of terrorism. I have already covered it in the yesterday's news analysis. This article is more of political. तो मुझे लगा कि इसमें इतना ज़्यादा कुछ important है नहीं, ज़्यादा इसमें political scenarios का बताया गया है. But yesterday what analysis हमने जो की थी, that was more of related to the exams. So I don't think this is important. The next important news is from the other newspaper, that is the Excelsior, and it's about the budget that is going to be passed on the 23rd of this month. तो उसमें बताया गया है, there is an important news that budget of Jammu and Kashmir Police is expected to be included in budgetary grants of the Union Ministry of Home Affairs, benefiting police a lot. अब पहले क्या होता था कि जब बजट पास होता था तो स्टेट के बजट में ही जो पुलिस का बजट था दैट वाज बीइंग इंक्लूडेड। तो नो डाउट स्टेट को एक ऑटोनॉमी मिलती थी, लेकिन इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे टू स्टैंड, ताकि ज़्यादा पुलिस को हम बेनिफिट कर सके। बट नाउ जब पुलिस का जो बजट है दैट इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बजट, तो रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे पुलिस के पास और एट द सेम टाइम एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन एट द सेंट्रल लेवल आ जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी जो बजट है, इट्स एस्टिमेटेड दैट 1.18 लाख करोड़ ऑफ बजट is expected for the UT of J&K, and its most focus will be on development, agriculture and horticulture sectors. और इसमें और भी चीज़ों पे फोकस रहेगा, जैसे गुड गवर्नेंस का, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, होलिस्टिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग जम्मू एंड कश्मीर एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, जैसे कि पिछले एनालिसिस में हमने पढ़ा था 1 लाख करोड़ अबाव यहाँ पे जो है प्रपोजल्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपिंग न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ. I don't think there is any other news that is important, and the Hindu में और Indian Express में भी there is no news that is related to Jammu and Kashmir. I think that's all for today. Have a good day ahead.